नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारतीय मजदूर संघ ने दिया प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग। भारतीय मजदूर संघ के 198वीं कार्य समिति में पारित प्रस्ताव के अनुसार आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुरूप जिला बिलासपुर में नेहरू चौक में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्यूनतम पेंशन 5,000 करने और इसे महंगाई भत्ता से लिंक करने, आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा कर्मियों जैसे स्कीमी वर्करों को शासकीय सेवक घोषित करने, सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण करने और उनके जॉब गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर पूरक बजट में प्रावधान करने की मांग की है। आज के कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष और बिलासपुर विभाग प्रमुख शंखध्वनि सिंह बनाफर, स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के अखिल भारतीय महामंत्री सुरेश तिवारी, जिला मंत्री संजय तिवारी, प्रदेश मंत्री श्रीमती उषा साहू, पूर्व जिला मंत्री पृथ्वी सहगल, राज्य कर्मचारी संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य RP श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष रमेश द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदी और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष शंखध्वनि सिंह बनाफर ने कहा है कि मांग पूरे नहीं होने पर आगे तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जी आदरणीय बताएंगे। अभी हमारा भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय बैठक गुवाहाटी में संपन्न हुआ था। उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव पारित को लेकर के 18 तारीख को भारतीय मजदूर संघ के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात सभी पूरे भारतवर्ष में जिलों में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन करके और ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए हैं। और लगातार पूरी हो रही है भारतीय मजदूर संघ जो नीति रीति है वो सबसे पहले देश हित है, उसके बाद उद्योग हित है, उसके बाद कर्मचारी हित है। इसलिए हम लोग सबसे पहले देश हित को प्राथमिकता देते हैं भारतीय मजदूर संघ वाले। उसके बाद हमारा जो उद्योग है, जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं, उसको हम लोग महत्व देते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने कर्मचारी की मांग को रखा है। उस परिप्रेक्ष्य में जैसे अभी आप लगातार मांग करते रहे हैं, आप लोग का सबका बहुत सहयोग मिला है। स्वच्छता दीदियों को देख लीजिए, हम लोगों ने उनका वेतन बढ़ाने का मांग किया, छुट्टी के लिए मांग किया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उसका नियम बना दिया है और उनको निश्चित रूप से लाभ दिया जा रहा है। 12 आकस्मिक अवकाश और साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिला है। उसी प्रकार से 2016 से हम मांग कर रहे हैं। 2016 में 1,000 रुपये बढ़ा था, उसके बाद 2023 में 1,200 रुपये बढ़ा था इनका वेतन और अभी 800 रुपये इनका वेतनमान बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं उसको बताइए ना। पेंशन क्या है, केंद्र सरकार से ही हम लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं, पेंशन अभी हम लोगों ने मांग करना चालू किया है अभी विगत 2 सालों से, और इसमें निश्चित रूप से वहाँ पे लाभ मिलेगा बजट में, और इसीलिए हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कि पेंशन भी बढ़ाया जाए उसके साथ साथ करके। ठीक। मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पारित प्रस्ताव के अनुसार हमने बजट पूर्व वित्त मंत्री से हमारी मीटिंग हुई थी हमारे संघ की, और हमने सुझाव दिए थे। उसमें से बहुत सारे सुझाव तो माने गए, जैसे कर्मचारियों को राहत दिया गया है, इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई गई है, और लघु उद्योग और स्कीमी वर्करों के लिए भी अनेक योजनाएं हैं। लेकिन हमारी अनेक प्रमुख मांग जो न्यूनतम पेंशन और ये न्यूनतम पेंशन 1,000 है, वो आज की महंगाई के ज़माने में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1,000 में किसी परिवार का जीवन यापन चले। उसको हम लोग न्यूनतम 5,000 करने और महंगाई भत्ता से लिंक करने की मांग किए हैं, जिससे कि ये कंटिन्यू हमें अब 5,000 भी होगा तो 5 साल बाद वो भी अप्रासंगिक हो जाएगा। इसलिए उसको महंगाई भत्ता से लिंक किया जाए और अभी कम से कम 5,000 न्यूनतम पेंशन किया जाए। दूसरा जो स्कीमी वर्कर हैं, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा कर्मी, मध्याह्न रसोईया संघ, ऐसे जो इनको जो शासकीय सेवक हैं, इनको शासकीय सेवक का इनको दर्जा दिया जाए। इनका मानदेय बहुत कम है, इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है और पूरे प्रशासनिक इनका भार और दबाव इनके ऊपर रहता है। किसी भी तरह का शासन का योजना इनके बगैर पूरा नहीं होता, लेकिन इनको उचित मानदेय या उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है। इसी तरह और अन्य हमारी मांगे हैं
कि किसी भी तरह का श्रमिक है उसको पूर्ण सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए, चाहे वो कोई भी कृषि ग्रामीण हो या ठेका श्रमिक हो। इनको सामाजिक सुरक्षा सबके लिए, सामाजिक सुरक्षा आम जनता के लिए भी और सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाए और उनको उनकी सुविधाएं दी जाए। इसी तरह जो ठेका श्रमिक हैं या जो स्कीमी वर्कर है, इनको नियमित वेतनमान और न्यूनतम वेतन की सुविधाएं और अन्य जो चिकित्सा सुविधा, अन्य सुविधा जो शासकीय कर्मियों को मिलता है, वो लंबे समय से एक ही प्रकार के जो परमानेंट जॉब है उसमें भी ठेका श्रमिक काम करते हैं, लेकिन उनको बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है और उसमें भी पूरा मानदेय उनको नहीं मिलता है। जो नियमानुसार जो मिलना है उसमें भी उनसे वापस ले लिया जाता है। ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। तो उनको, उनके लिए उनका रोजगार सुरक्षा दिया जाए। इस तरह की जो मांगों को लेकर हमने आज देश भर में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन के साथ ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने पूरक बजट में इनके प्रस्तावों पर हमारी फिर से ध्यान लाएगी और इनके ऊपर कुछ ना कुछ हमको राहत मिलेगा। अगर नहीं होता है तो हम आगे फिर से बृहद आंदोलन करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और श्रमिकों के लिए तो हमारा काम ही है लड़ना, तो हम लड़ते रहेंगे। उसके लिए हम संकल्प है मजदूर। परिचय बताइए। शंखध्वनि सिंह बनाफर, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष और बिलासपुर विभाग का प्रमुख। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।